क्या आपने गौर किया है कि हम जब किसी बड़ी मुश्किल में होते हैं तो अपनी ताकत को कम और दूसरों की चुनौतियों को पहाड़ जैसा लगने लगती हैं। नमस्ते, मैं हूं नम्रता राज और आज हम बात करेंगे रियल लाइफ विद नम्रता में चर्चा करेंगे गीता के उस अध्याय, उस श्लोक का जहां दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों के बजाय पांडवों के योद्धाओं की ताकत को गिन रहा है। जी, एक हीलर के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे डर हमारे नजरियों को धुंधला कर देता है और हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। श्लोक का अर्थ, गीता अध्याय 1 और श्लोक 4। अत्र सुर महिष्वास भीमार्जुन सम युधि युयुधानो विराश्च द्रुपदश्च महारथा। सरल अर्थ समझिए। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि हे आचार्य, इस पांडव ने सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, जैसे महारथी हैं दुर्योधन, विराट तथा राजा द्रुपद हैं। दुर्योधन ये उन योद्धाओं के नाम ले रहा है जो अकेले हजारों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, जिन्हें महारथी कहा जाता है। दुर्योधन का डर और उसकी तुलना देखिएगा। आपके पन्ने में बहुत स्पष्ट लिखा है कि दुर्योधन को भीम और अर्जुन की शक्ति का पूरा ज्ञान था, इसलिए उसने उन योद्धाओं की तुलना इन दोनों से की। फिलॉसफी ऑफ फियर क्या है? जब हम असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस करते हैं ना, तो हम अक्सर अपने विरोधियों की तुलना दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से करने लगते हैं। दुर्योधन राजनीतिज्ञ में तो था, पर उसके पास इनर पीस नहीं था। व्हाई दिस नेम्स? युयुधान, विराट, द्रुपद, ये सब पांडव के पक्के मित्र और युद्ध कला में निपुण थे। दुर्योधन द्रोणाचार्य को आगाह कर रहा है कि दुश्मन छोटा नहीं है। अब इसको हीलिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नजरिए से समझिएगा। मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेज कहाँ पे आती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि फोकस गोज वेयर एनर्जी फ्लोज। दुर्योधन का पूरा ध्यान पांडवों की शक्ति पर था। जब आप अपनी मुश्किलों को भीम अर्जुन जैसा विशाल मान लेते हैं ना, तो आप हार के मैनिफेस्ट करने लगते हैं। द हीलर सेड, एक एडवाइस मैं देती हूँ, दुर्योधन के पास 11 और 6 सेना थी, फिर भी वो कांप पड़ा था। क्यों? उसकी नींव डर पर टिकी थी। एक हीलर के तौर पर आपसे मैं कहती हूँ कि आपकी चुनौतियों को मत गिनिए, अपने भीतर विश्वास को जगाइए। एक हीलिंग एक्सरसाइज देती हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, सोचे कि आप भी किसी एक विराट द्रुपद जैसी समस्याएं से डरे हुए हैं और उस डर को एक नाम दे, उसे श्री कृष्ण को सौंप दे। द्रोणाचार्य की दुविधा अगर मैं आपको बताऊं तो कल्पना कीजिए कि द्रोणाचार्य की स्थिति है, उनके सामने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन खड़े हैं और उनके पीछे दुर्योधन उन्हें ताना मार रहे हैं। दुर्योधन का यह व्यवहार उनकी कूटनीति, डिप्लोमेसी को दर्शाता है। इसका लाइफ लेसन क्या हमने सीखा? कभी कभी लोग हमारी कमजोरियों या हमारे अपनों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय पे द्रोणाचार्य की तरह मौन रहने के बजाय कृष्ण की तरह सत्य का साथ देना ही असली हीलिंग है। निष्कर्ष क्या है और होमवर्क भी दूंगी। आज हमने सीखा कि दूसरों की ताकत गिनने से हमारा अपना आत्मविश्वास कम होता है। दुर्योधन का डर ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। और होमवर्क क्या है? आज हम अपने जर्नल में 3 ऐसी शक्तियों के नाम लिखें जो आपके पास हैं लेकिन आप उन्हें भूल गए हैं। खुद को महारथी मानकर अपनी लाइफ को लीड करें। चैनल रियल लाइफ नम्रता को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण निकले। और अगले श्लोक में हम देखेंगे कि पांडवों की सेना और कौन कौन से दिग्गज योद्धा थे। मिलते हैं अगली कड़ी में। शुक्रिया।